जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। है किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। किस रास्ते से जा रहे हैं हम? नया रास्ता है ना? हाँ, पहले तो इस रास्ते से कभी रामपुर नहीं गए। ये भी ऐतिहासिक रास्ता है। इसी रास्ते से रोहेला अल्मोड़ा गए थे। और हाँ, इसे नवाबी रोड कहा जाता है। बेगम साहिबा, देख लिया आपने। अब आपकी भी अल्लाह खैर करे। अल्लाह कसम, अल्लाह ना करे हमें तो जिनों का असर लगता है। मियाँ कुंवर साहब, नवाबी रोड के चक्कर में कहीं रात पहाड़ों में न गुजारनी पड़े। हाँ। वैसे मियाँ रंगीन, बाबा आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। क्या? हमसे मिलकर? सच कहिए बेगम साहिबा, ऐसा लगा आपको? अरे हमारा यकीन ना हो तो अनुज से पूछ लीजिए। हाँ वाकई, संजीदा तबीयत के बाबा के चेहरे पर आपसे बात करते ही मुस्कुराहट छा जाती थी। मगर जब हम वहाँ से चलने लगे तो जानती हो मियाँ रंगीन क्या कह रहे थे बाबा? क्या कह रहे थे बाबा? वो कह रहे थे कि मियाँ रंगीन को यहीं छोड़ दीजिए हमारी खिदमत के लिए। हाय अल्लाह कसम, हमारी जान निकली जा रही है और आपको मजाक की सूझी है। रोहेलखंड हो गया या हमारी जान का भूत। अरे हाँ, हम तो बेमौत मारे गए। हाँ, अल्लाह जाने क्या होगा अब, किस मुसीबत में पड़ गए। आप परेशान ना हो मियाँ रंगीन, हमने समझा दिया है बाबा को। कह दिया है मियाँ रंगीले बस 2-4 दिन के मेहमान हैं। अगर आपने ऐसा फरमाया है तो अल्लाह कसम अब हम नहीं जी पाएंगे। हाँ, अगर डूब कर नहीं मरे तो चलती गाड़ी से कूद जाएंगे। हाँ, या फिर छबीली भटियारन की सराय में जा पड़ेंगे। एक जमाने से पाँव पड़ रही है हमारे। अच्छा? हाँ, कहती है बस 2-4 चक्कर ही सिखा दीजिए नाच के। हाँ। अम्मा इतना गुस्सा क्यों होते हैं मियाँ नमकीन? अब आपने मियाँ नमकीन कह दिया। अल्लाह कसम, जिन खा जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नाम बिगड़ जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ। लीजिए, बातों बातों में हम किच्छा से गुजर कर दरऊ भी आ गए। अरे अरे कुंवर साहब, रोकिए गाड़ी, रोकिए ना जरा। अरे क्या हुआ मियाँ रंगीन? अरे देखिए देखिए, सामने देखिए कौन खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? ये है खान बहादुर सरवर यार खां। ये कौन है? अरे आप नहीं जानते इन्हें? अरे कुंवर साहब, हम तो बहुत दिनों से जानते हैं इन्हें। हाँ, इन्हीं का खानदान यहाँ रहा करता था, इस जंगल में जहाँ शेर और चीतों के साथ खान बहादुर का खानदान रहा करता था, उन्हीं में से हैं ये। अच्छा अच्छा, तो ये भी रोहेले हैं? हाँ। लो भाई, एक गाड़ी भी रुक गई, चलो। चलो अनुज, मुलाकात करते हैं उत्तरांचल के रोहेलों से। हाँ हाँ, देखिए ना, वो कुछ बता रहे हैं। कुंवर साहब, जिस बात को जानने के लिए आप अल्मोड़ा से यहाँ तक पहुँचे हैं ना, शायद उसी बारे में वो भी कुछ बता रहे हैं। आइए। अम्मा मियाँ शौकीन, अब चुप भी करो, जरा गौर से सुनो क्या कह रहे हैं खां साहब। सदियों साल पहले अफगानिस्तान से 3 भाई, अकबर यार खां, शहादत यार खां और हिकमत यार खां, अफगानिस्तान में एक जगह है असोटा नवल, वहाँ के रहने वाले थे, जो यहाँ पर हिंदुस्तान अपनी एक छोटी सी फौज लेकर आए और जिनका मकसद था हिंदुस्तान पे हुकूमत करना। उनकी फौज में काफ़ी खां साहब पठान लोग थे, जिनके पास तोपें भी थीं और नए नए तरीके के पुराने हथियार भी थे। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने, हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। यहाँ पर आकर उन्होंने जहाँ तहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाई शुरू की, अंग्रेज़ों के थानों पे हमला करना शुरू किया, अंग्रेज़ों की चौकियों को लूटना शुरू किया। उसमें उनके लोग कभी हावी हो जाते थे अंग्रेज़ों के ऊपर, कभी अंग्रेज़ों के लोग, अंग्रेज़ फ़ौज उन पर हावी हो जाती थी। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। उसमें जो अफ़गानिस्तान से कबीला आया था, उस कबीले के काफ़ी लोग उसमें मारे गए, मरते चले गए, कम होते चले गए, उनके हथियार जब्त होते चले गए। मेरे वालिद के दादा अकबर यार खां, शहादत यार खां और हिकमत यार खां, ये तीनों अपने कुछ साथियों के साथ जान बचाकर यहाँ जिला नैनीताल में आए। इस गांव दरो में आके बसे। कुंवर साहब, देखा आपने मियां रंगीन का करिश्मा, कितनी अच्छी जानकारी दिलवाई आपको सरवर यार खां से। हाँ हाँ भाई, वाकई खूब मजा आया, बहुत सारी जानकारी मिली। ध्यान से सुनो अनुज, कहीं से शब्द सुनाई दे रहा है। अरे वो देखो, वो सामने जो गुरुद्वारा है ना, हाँ, वही है नानकपुरी टांडा साहब। अच्छा। कहा जाता है कि सदियों पहले इस इलाके में एक जालिम राजा राज्य करता था। उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए गुरु नानक साहब खुद यहाँ आए थे। और आसपास और भी तो कई गुरुद्वारे हैं। हाँ आशा, ये है गुरुद्वारा चक्की साहब, अच्छा, पेड़ साहब, बाग साहब और काहट साहब। अच्छा, यहाँ भी गुरु नानक साहब आए थे। गाड़ी धीमी करो अनुज, वो देखो उधर उस पेड़ के पास एक मीनार भी तो है। हाँ याद आया, ये बहुत पुराना बिस्मिल्लाह शाह मियाँ का मजार है। हाँ, उस गांव का नाम छंगा टांडा है। और वो है नानकपुरी, याद है हमें भी। क्यों नहीं, आखिर पत्नी किसकी हो। बड़ा नाज है अपनी अकल पर सो आपको। तो है। ये अकल हमें माँ बाप से मिली है, आपसे नहीं। अच्छा, मियाँ रंगीन, अरे ओ मियाँ रंगीन, सो गए क्या? अल्लाह कसम, बड़ा अच्छा शेर कह रहा था, चौंका दिया आपने तो। ये भी कोई बात हुई, निकल गया मिश्रा भी। हाँ, कोई बात नहीं, गाड़ी चलेगी तो झटकों में याद आ ही जाएगा मियाँ शौकीन। कुंवर साहब, फिर आपने हमारा नाम बिगाड़ा। हाँ। अब किधर का रुख किया है सरकार ने? बिलासपुर नजदीक आने वाला है। बिलासपुर तो रामपुर की तहसील है। हाँ आशा, जिला रामपुर की 5 तहसीलें हैं। जी, मुझे भी नाम याद है उनके, शाहबाद, स्वाटांडा, मिलक, सदर और बिलासपुर। और पूछिए। और हाँ, जिस पुल पर हम खड़े हैं, क्या नाम है इसका? अल्लाह कसम कुंवर साहब, इतना भी नहीं मालूम। अब पुल को पुल कहते हैं। हाँ जी नहीं मियाँ, हर पुल का नाम उस नदी के नाम पर रखा जाता है जो इसके नीचे बह रही है। क्या करना है हमें नाम जानकर। हाँ, जिसे डूबना हो वही आए यहाँ। और गैरतदार को डूबने के लिए तो चुल्लू पर पानी ही बहुत है, क्यों मियाँ रंगीन? और इतने गैरतदार मियाँ रंगीन है नहीं। अल्लाह कसम, चिढ़ा रहे हैं आप हमें। हाँ, कूद पड़ेंगे अभी। हाँ, जा रहे हैं हम सामने मजार में शायरी की दुआ मांगने। की दी आप दोनों बातें। हाँ। अरे वो तो सचमुच ही चले गए। और हाँ आशा, इस नदी का नाम है भकरा और ये मजार शाह अब्दुल वाहिद का है। अच्छा। और हाँ, आगे आबादी में भी कब्रिस्तान है, वहां भी चलेंगे। हाँ। जहाँ कठेर के जमाने के मजार हैं। अब आशा, ये मियाँ रंगीन कहाँ चले गए? पता नहीं। ओहो, लो आ गए मियाँ रंगीन। आइए जनाब, आइए। लीजिए हुजूर, आ गए हम दुआ मांगकर। हाँ, चलिए बैठिए गाड़ी में।
मगर अनुज, यहाँ रामपुर और बिलासपुर, इन सभी जगहों के बारे में हमें जानकारी कौन देगा? वहाँ तो पापा मिल गए थे। आशा, मैंने इंतजाम कर लिया है। अच्छा। रामपुर में ही मेरे एक दोस्त हैं, साबिर साहब, वहीं के रहने वाले हैं। वो काफी जानकार आदमी हैं। उनसे आज मैंने समय ले रखा है। वो बिलासपुर के चौराहे पर हमें मिल जाएंगे, बल्कि वो हमारा इंतजार ही कर रहे होंगे। अच्छा, तो हमें रामपुर की सैर वो साबिर साहब करवाएंगे? अल्लाह कसम, क्या बात है। बेगम साहिबा, वैसे बहुत अक्लमंद हैं आपके कुंवर साहब। हाँ। अरे आशा, वो देखो, बस चौराहा आने ही वाला है। हाँ, देखो देखो, शायद खड़े होंगे। देखो अनुज, वो देखो, शायद वही तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, वही है, वही है। हाँ, दूर से तो आदमी समझदार दिखते हैं। आज तो शहर में मजा आ जाएगा। नवाबों का शहर है रामपुर। हाँ मियाँ रंगीन, अब अपना अंदाज भी नवाबों वाला कर ले। हाँ। साबिर साहब, आदाब आदाब। आदाब आदाब। आदाब साबिर साहब। आदाब। हमने आपको तकलीफ दे दी साबिर साहब। अरे नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं। मियाँ रंगीन का भी सलाम कबूल फरमाएं। आदाब मियाँ, आदाब। आदाब। और बेगम साहिबा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम इनके मेहमान हैं, तो हमारी मेजबानी ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आप हमारे मेहमान जो हैं, हम ही सैर कराएंगे आपको। साबिर साहब, पहले हमें बिलासपुर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ यहाँ की तारीख। उत्तरांचल के पहाड़ों के ये मैदानी इलाके जिन्हें आप देख रहे हैं अनुज, जिन्हें कुमाऊं के इतिहास में भाबर कहा गया। कभी ये आबाद हुए और कभी जंगल बन गए। महाभारत काल में अनुज इसका नाम राजपुर था। अच्छा। न जाने कौन राजा होगा यहाँ। 1000 साल पहले इसे फिर आबाद किया ठाकुर बिलासी सिंह ने, और इसका नाम बिलासपुर रख दिया। और भी तफसील से जानना चाहेंगे ना आप? जी हुजूर, नेकी और पूछ पूछ। रंगीले मियाँ, ये तो तारीखी शहर है। यहाँ की एक एक ईंट खुद ही बोलती है। सुन लीजिए। (1712) में उस इलाके पर रोहेलों ने कब्जा कर लिया। सरदार दाऊद खां के साथी नवाब बिशारत खां ने बिशारत नगर नाम से एक नई आबादी कायम की। नवाब बिशारत खां की एक बेटी की शादी नवाब अली मोहम्मद खां से हुई, जिससे नवाब अब्दुल्ला खां और रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां पैदा हुए, और दूसरी लड़की की शादी नवाब नजीबुद्दौला से हुई, जिससे नवाब ज़ाब्ते खां पैदा हुआ था। इस तरह कठेर के रोहेलों का सिलसिला गंगा के दोआबी इलाके नजीबाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, गढ़वाल के काफ़ी इलाकों से होता हुआ दिल्ली तक पहुंच जाता है, जहां नवाब नजीबुद्दौला ने 11 साल तक मदारुल मिहाम बनकर हुक्मरानी की थी। यहीं पर सैयद अब्दाल शाह का मज़ार है, जिनके नवाब अली मोहम्मद खां और टोंक के नवाब अमीर खां मुरीद थे, और उसी ज़माने के सूफ़ी सैयद तुराब अली शाह का भी मज़ार है। इस दौर की इमारतों की यादगार सिर्फ एक हजीरा बाकी रह गया है। बिलासपुर से गदरपुर रोड पर 10-12 किलोमीटर के फासले पर पूरब की तरफ पीपली नाम का रिजर्व फॉरेस्ट है। नवाब अली मोहम्मद खां के ज़माने में यहाँ 20,000 की आबादी थी, और यहीं पर जंग का सामान बनाया जाता था। जब मच्छरों के काटने से दिमागी बुखार की बीमारी फैली, तो हजारों रोहेला मर गए और पीपली वीरान हो गया। टूटी हुई मस्जिदें
उसी दौर की यादगार हैं। इसीलिए बिलासपुर और तराई के इलाके को मारका जंगल कहा जाता है। नवाबों की कोशिशों ने जरखेज इलाका इसे बना दिया और आज ये जमीनें सोना उगल रही हैं। इस इलाके के तो चप्पे चप्पे पर इतिहास ने अपने निशान छोड़ दिए हैं अनुज। हाँ आशा, बाबा ठीक कहते थे, आंखें और कान खोले रखो, हर शकिस्ता दीवार अपने अहद की तारीख सुनाएगी। साबिर में आइए, गाड़ी में बैठिए, आगे चलते हैं। जी शुक्रिया। और मियाँ रंगहीन, आप भी आइए। हाय अल्लाह, आपने कुंवर साहब फिर हमारा नाम बिगाड़ दिया, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ। अच्छा आओ तो सही। और ये गेट अनुज? ये बिलासपुर गेट है आशा। हाँ। रामपुर से हर दिशा में जाने वाले रास्तों के नाम पर नवाब साहब ने रामपुर शहर के बाहर 10 गेट बनवाए थे। वाह, क्या शान है नवाबी की। हाँ सो तो है। आशा और अनुज, रामपुर रियासत का इतिहास बड़ा अहम है। फिर बताइए ना हुजूर। मियाँ रंगीन, आप भी बड़े बेसब्र हैं, बताता हूँ। अनुज, 1774 में रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खां गद्दी पर बैठे। गैर आबाद 2-4 गांवों और जंगलों के इलाकों को खूबसूरत उन्होंने शहर बनाया। पास पड़ोस के इलाकों से किसानों को बुलाया, उनकी सरपरस्ती की और सदियों से गैर आबाद इलाकों को उन्होंने फिर से आबाद किया। साबिर साहब, नवाब फैजुल्ला खां के बारे में कुछ बताइए। हाँ अनुज, रुहेलों ने यहाँ बड़ी जंगें लड़ी हैं, कभी शिकस्त खाई तो कभी फतेह हासिल की। और आशा, हाँ? तुम भी सुनो ये आवाज जी, जो उसी दौर की दास्तान दोहराती है। रुहेलों की इस जरखेज और आबाद रियासत को अंग्रेज देख न सका। उसने अवध के कठपुतली नवाब आसिफुद्दौला से साजिश करके नवाब गुलाम मोहम्मद खां पर हमला कर दिया। बरेली के करीब 2 जोड़ा में जंग हुई। बेजिगरी से लड़े रुहेले, लेकिन शिकस्त हुई। वाह, क्या शान और शौकत का शहर है। अरे हाँ हुजूर, अरे देखिए, इतनी ऊंची मीनार और इतना शानदार गुंबद, अल्लाह अल्लाह, और इतना ऊंचा और आलीशान दरवाजा और इतनी हसीन मेहराब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर, कितना खूबसूरत शहर है रामपुर। मियाँ रंगीन, ये तो यादगार है उन बहादुर रुहेला सरदारों की जिन्होंने कठेर, दोआब और सरजमीन रुहेलखंड की तारीख नोके शमशीर से, अफगानी खून से लिखी और रुहेला तारीख और तहजीब को अपनी बेमिसाल कुर्बानी से जिंदा कर दिया। और देख रहे हो अनुज, ये तमाम इमारतें रुहेला नवाबों के ज़ौक़ जमाल की आईनादार बनकर आज भी अपनी अजमत और हुस्न में बेमिसाल हैं। और हाँ, गौर से सुनिए किला-ए मुअल्ला की ये कहानी। ये किला मुअल्ला रामपुर है। नवाबीन रामपुर के 250 साला दौरे हुकूमत और रुहेला हुक्मरानों की शान व शौकत और तहजीब व तमद्दुन की जिंदा यादगार, जो सदियां गुजर जाने के बाद भी सर बुलंद किए हुए दिलकशी का बाइस बना हुआ है। रुहेलों को मिटाने वाले नवाबी ने अवध की हुकूमत 1856 में ख़त्म हो गई। उनकी इमारतें वीरानों में बदल गईं, लेकिन रामपुर के नवाबों की दूर अंदेशी ने रियासत रामपुर और
किले के वजूद को कायम रखा। यहाँ की पुरशुको ऊंची ऊंची अजीम फसीलों के अंदर कभी नवाबों की शानदार दुनिया आबाद थी। इसके वसी सब्जाजार में फैली हुई तमाम हसीन इमारतें नवाबी शानो शौकत, दरबारी तहजीब और फ़ने तामीर की हसीन यादगार हैं। नवाबों ने इसकी तामीर में ख़जानों का मुंह खोल दिया और इस किले को नवाबी शानो शौकत और शक्ल जमील अता की। 1857 में दिल्ली उजड़ी। अवध बर्बाद हो गया। अहले कमाल और हुनरमंदों के बर्बाद काफिले रोटी रोजी की तलाश में रामपुर आने लगे। नवाबी ने रामपुर ने दिल खोलकर उनकी इज्जत अफजाई की और रामपुर दरबार शायरों, कवियों, संगीतकारों, मुसव्विरों, खत्तातों और बाकमाल दरबारियों से जगमगा उठा। किले की तामीर के लिए ताजमहल बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी के ख़ानदान के मेमार गुल मोहम्मद और फ्रांसीसी इंजीनियर मिस्टर राइट को रामपुर बुलाया गया। माशाअल्लाह, कमाल है। वाह, क्या कहने हैं हुजूर। हाँ वाकई, गालिब ने तो दुनिया देखी थी। ठीक ही कहा था उन्होंने। सुना है किले के अंदर बड़ी सुंदर इमारतें हैं। किले का सारा हुस्न तो अंदरूनी इमारतों में है आशा। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गोया जहाँ रहे हम हसीनों की अंजुमन में रहे। वाह मियां संगीन, अल्लाह कसम, मार दिया भाला हमारे जिगर पर। हाँ, गैरों के सामने हमारी बेइज्जती नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हम चले साहिब छबीली फटियारन के पास। हाँ माफ करना मियां रंगीन, भूल गए थे हम। हाँ तो साबिर साहब जी चले किले के अंदर। इस वक्त अब तो शाम हो चली है अनुज। गोया ढल गई शाम, मुलाकात कहाँ, सो जाएं। ठीक ही तो कह रहे हैं मियां रंगीन। इमारतें तो बहुत है अनुज, कल सैर कराएंगे आपको। ठीक है। अल्लाह कसम मजा आ जाएगा, मगर हुजूर रात बड़ी बेचैनी से कटेगी। हाँ।